जो 50 लाख 30 लाख में नौकरियां बेचा। और उसकी एक खास बात यह है कि वो हर एक जो झारखंड में एग्जाम हो सबका टॉपर है ना भाई। झारखंड में पेपर लीक नहीं हुआ है, झारखंड में पेपर बिक गया है। लीक का तो हम लोग बात ही नहीं है, यहाँ बिक रहा है। और हमारी पार्टी, हमारे विधायक दल पूरी तरह से झारखंड की ये नौजवानों की जो मांग है उस डिमांड के साथ है। कोई भी चीजें बातचीत से ही संभव होता है। और मैं पहले भी कहा था कि सरकार को मूंछ की लड़ाई नहीं बनानी चाहिए। और व्यक्तिगत रूप से भी कई एक बार छात्र मिलते रहे हैं और हम सब लोगों ने ये महसूस किया है, जेसीसी ने या जेपीएससी ने, दोनों ही संस्थान ने जो एग्जाम लिया है उसमें से भारी गड़बड़ी हुई है। और मैं तो ये कहता हूँ गड़बड़ी नहीं बल्कि झारखंड के यहाँ की नौकरी को जेसीसी ने बेचा है और जेपीएससी ने भी वही काम किया है। और इसका कई एक प्रमाण भी है, कई एक सबूत भी है। और आज भी सर्वदलीय मीटिंग थी जहां मुख्यमंत्री थे विधानसभा के अध्यक्ष के कक्ष में। मैंने साफ साफ कहा है कि भाई जेसीसी में जो गड़बड़ी हुई है और जेपीएससी में जो गड़बड़ी हुई है, सरकार को बिना बहस कराए उन सारे एग्जाम को रद्द करना चाहिए और पूरे मामले की जांच सीबीआई से करानी चाहिए। उस समय विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि कल मंत्रणा समिति की बैठक होगी, वहीं आगे फैसला होगी। लेकिन लड़कों की मांग जेन्युइन है और हमारी पार्टी, हमारे विधायक दल पूरी तरह से झारखंड की ये नौजवानों की जो मांग है उस डिमांड के साथ है। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि ये मांग छात्रों की ही नहीं है, नौजवानों की नहीं है, ये मांग संपूर्ण झारखंड वासियों की है। हम सब तो यहाँ जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं। जनप्रतिनिधि तो हर 5 वर्ष में एग्जाम देते हैं और पास करना पड़ता है। लेकिन आज जो पैसे लेकर के सरकारी कर्मचारी बनेंगे, पदाधिकारी बनेंगे, बाबू बनेंगे, तो अगले 30-35 वर्षों तक इस झारखंड में करप्शन की रायता बोएंगे। और इसीलिए हर झारखंड वासियों का, हर हमारे विधायक का काम हम सब लोगों का है कि झारखंड को इस करप्शन की दलदल से बचाना जरूरी है। और उसके लिए सदन में भी और सड़क पर भी हमारी पार्टी पूरी तरह से इस करप्शन के विरोध में, इस क्या कहते हैं परीक्षा के लिए जो पेपर बेच रहे हैं नौकरी को, इसके विरोध में हम सब लोग संघर्ष के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सीपी सिंह साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बीजेपी पार्टी का एक बड़ा डेलीगेशन यहाँ पे छात्रों से मिलने के लिए पहुंचा था। सर, क्या बातचीत हुई छात्रों से? क्योंकि छात्र लगातार कह रहे थे कि हम तो इस मंच को पॉलिटिकल नहीं बनने देंगे। मेरी कल आपसे बातचीत हुई थी तो कल आपने मुझे कहा था कि नैतिक तरीके से हम उसको समर्थन कर रहे हैं। आप लोगों ने क्या आश्वासन दिया है या आप इनकी मांग को कल विधानसभा के सत्र में उठाएंगे? देखिए, झारखंड के जेपीएससी जेएससीसी के अभ्यर्थी विगत 12 दिनों से धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं। माननीय बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल मिला, उनकी बातों को सुना। माननीय बाबूलाल मरांडी जी ने कहा है कि आपकी जो भी मांगे हैं उसको सिलसिलेवार ढंग से बना करके हमें दीजिए। हम विधानसभा के अंदर भी मामले को उठाएंगे और हमारा नैतिक समर्थन इन छात्रों के साथ है। ये ठीक कहा है छात्रों ने, किसको पॉलिटिकल नहीं बनने देंगे, बनने देना भी नहीं चाहिए। भाई, नैतिक समर्थन कोई भी कर सकता है। और मैंने पहले भी आपको कहा था कि मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं, हमारे घर के बगल में प्रदर्शन हो रहा है तो मैं पहली बार यहाँ आया हूं ताकि कल ये ना कोई कहे कि ये पॉलिटिकली है, पॉलिटिकल सपोर्ट है या कुछ भी है, ये आरोप नहीं लगना चाहिए। तो मैं आज भी कह रहा हूँ, ये छात्रों का अपना आंदोलन है, लेकिन एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारा दायित्व बनता है
कि मैं इन्हें नैतिक समर्थन दूं, और इसलिए दूं कि इनकी मांगे जायज हैं और ये शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं। आप देखते होंगे कि भारत माता की जय के नारे लगते हैं, वंदे मातरम के नारे लगते हैं। तो ये राष्ट्रवादी तत्व हैं और राष्ट्रवादी विचारधारा से उत्प्रोत होकर और ये अपनी मांगों को, जायज मांगों को रखने का काम कर रहे हैं। आज फिर मैं कह रहा हूँ कि सरकार जल्द से जल्द इनके डिमांड को पूरा करे। इनकी मांग है कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। सरकार ने बोला है कि आप 4-5 बजे आके मिलिए, एक डेलीगेशन बुलाया है। आपको लगता है कि जो बातचीत होगी उससे रास्ता निकलेगा? नहीं, देखिए, कोई भी चीजें बातचीत से ही संभव होता है। और मैं पहले भी कहा था कि सरकार को मूंछ की लड़ाई नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि ये छात्र हमारे झारखंड के ही है ना। तो झारखंड के छात्र के हिस्से यदि बाहर बिकने लगे तो स्वाभाविक रूप से जो बरसों मेहनत करता है तो उसके दिक्कत तो होगी ही। तो वैसी स्थिति में ये तो निर्णय करना यहाँ के छात्रों को है जो प्रदर्शन में शामिल है। इनका अपना कोई नेता होगा, तय वो करेंगे। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि बातचीत से रास्ता निकलता है तो निकलना चाहिए, लेकिन मेरा इतना जरूर मानना है कि सरकार अपनी हठधर्मिता छोड़कर और इसकी जांच सीबीआई से कराए। आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। रांची में जिस जगह पे धरना प्रदर्शन और अनशन चल रहा है, उस जगह पर बीजेपी का एक डेलीगेशन मिलने के लिए पहुंचा छात्रों से। ये तमाम जो गाड़ियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां आप देख रहे हैं, ये बीजेपी के विधायकों की गाड़ियां हैं। बीजेपी के तमाम बड़े नेता, बाबूलाल मरांडी से लेके तमाम जो दूसरे विधायक हैं, वो यहाँ पे पहुंचे हैं और यहाँ पे पहुंच के उन्होंने छात्रों से मुलाकात की है, छात्रों से उनकी बात जानी है। और अब विधानसभा के सत्र में जब कल 6 तारीख से सत्र शुरू होगा, वो लोग छात्रों की मांग उठाने का काम भी करेंगे। यहाँ पे छात्रों से उन्होंने बातचीत भी की है, छात्रों को आश्वासन भी दिया है और छात्रों की जितनी समस्याएं हैं, खास तौर पे जो भर्ती वाले मामले हैं, उनको लेके यहाँ पे सारे नेता आए थे। अब आप देख सकते हैं कि ये जो मंच बनाया गया था, उस मंच के नीचे जो मंच के ऊपर जो टेंट है, उसके नीचे सारे जो प्रदर्शनकारी हैं, आंदोलनकारी हैं, वो खड़े हुए हैं, क्योंकि बारिश जो है वो यहाँ पे काफी तेजी से हो रही है और ऐसे में जो प्रदर्शनकारी हैं उनको भी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ बारिश की वजह से, इस बारिश के बीच में बीजेपी का एक बड़ा डेलीगेशन यहाँ पे मिलने के लिए पहुंचा। अभी तक जो बातचीत की जा रही थी वो ये कि इस मंच को पॉलिटिकल नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन बीजेपी के डेलीगेशन ने भी अभी यही कहा है कि ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, केवल वो अपनी संवेदनाएं छात्रों के प्रति प्रकट करने के लिए आए हैं और साथ साथ वो नैतिक तौर पे यहाँ पे छात्रों को समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। इन तमाम गाड़ियों में अलग अलग जो इलाके हैं झारखंड के, उनके विधायक यहाँ पे छात्रों से मिलने के लिए पहुंचे हैं। इसके साथ साथ अलग अलग संस्थाओं से खाने पीने का सामान भी यहाँ पे पहुंचाया जा रहा है। विधायक जितने हैं वो यहाँ मिलने के लिए आए थे और अब वो यहाँ से रवाना हो रहे हैं। सुनील के साथ शिवांग माथुर, TV9 भारतवर्ष, रांची।